भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कभी कभी बिना शादी के भी औलाद हुआ करती है, कभी कभी ऐसी औलाद हुआ करती है जिसके लिए दुनिया की रस्म रिवाज निभाने का कोई आवश्यकता नहीं। भगवान महावीर ने विवाह भले ना किया हो, लेकिन भगवान महावीर की औलाद जरूर हुई, और वो ऐसी औलाद हुई जिनका वंश बढ़ते जा रहा है। और वो दो औलाद हुई, एक श्रावक हुआ और एक मुनि नाम की दो औलादें उनकी हुई। हम किसके बच्चे हैं? भगवान महावीर के तो बच्चे हैं ना। आप भी महावीर की संतान है, मैं भी महावीर की संतान हूं। एक श्रावक हुआ और एक मुनि हुए, दो लोग हुए। ध्यान रखना, दो बच्चे हुए। मुनि बड़ा भाई बोलूं या छोटा? बोलो फटाफट। नहीं छोटा बोल देता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखना, बाप जानता है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तुम्हारी खुशी के लिए बोलता। दो बेटे हुए, एक मुनि हुए और एक श्रावक हुआ। श्रमण और श्रावक दो बेटे हुए। महावीर ने बंटवारा किया, अपनी वसीयत लिखी। मोक्ष जाने के पहले उन्होंने हम दो भाइयों में बंटवारा कर दिया। 3 चीजें उन्होंने तुम्हें दे दी और 3 चीज महावीर ने हमें दे दी। ध्यान रखना, हमें क्या दिया? पिच्छी, कमंडल और शास्त्र दिया। बोले बेटा तुम बड़े हो, ये 3 चीज संभाल के रखना, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। तुमको भी 3 चीजें दी। तुम छोटे हो लेकिन बंटवारा बराबरी का हुआ। भगवान महावीर ने अपने छोटे पुत्र को भी दिया, लोटा, डोरी, छन्ना। विचार करिए, जिससे पानी छाना जाता है। 3 चीज तुम्हें दी और 3 चीज हमें दी। मैंने अभी, आपने मुझे उत्तर दिया था, जो अपने पिता की वसीयत को बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, और जो वसीयत को नष्ट करता है वो। आपसे मेरा निवेदन है, आज 2600 वर्ष के बाद भी यदि रात को 12 बजे भी मेरे पास आ जाओ और मुझसे पूछो कि बताओ परम पिता परमेश्वर की दौलत कहां है, तो रात को 12 बजे भी मैं पिछी कमंडल शास्त्र तुम्हें दिखा दूंगा। ये लेकर के हम चल रहे हैं, सड़कों पर दिखा दूंगा, कहीं भी मिल जाओ। पिछी कमंडल शास्त्र आज भी हमने संभाले हैं, और संभाले ही नहीं हैं, उनमें वृद्धि भी की है, उसे आगे भी बढ़ाया है। मैं आपसे पूछता हूं बड़ा भाई होने के नाते कि मेरे पिता की वो 3 चीजें तुमने कहां कर दी हैं? बताइए, तुम्हें भी 3 चीज सौंप करके गए थे। रात्रि में भोजन नहीं करना, ये विरासत सौंपी थी तुम्हें। पानी छान कर पीना, ये वसीयत लिखी थी तुम्हारे नाम। और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये दौलत दी थी मेरे पिता ने तुम्हें। ये कहां गई ये संपदा? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आगे बढ़ाया आपने? ये मुंबई है, तुम्हारे बच्चे तो मंदिर आते ही नहीं हैं। तुम्हारे बच्चे रविवार को चौपाटियों पर घूमा करते हैं। तुम्हारे बच्चे यहां वहां टाइम पास किया करते हैं, संतों के पास नहीं आते हैं। क्या सौंपा तुमने? विचार करिए। हम महावीर के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। समाज हमारे पास ना आए, लेकिन हम समाज के पास पहुंच जाया करते हैं। हम अपना कर्तव्य निर्वहन किया करते हैं। विचार करिए, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बच्चे कितने होंगे जैन इस मुंबई में, कितने आते हैं संतों की सभाओं में। बच्चों की गलती नहीं, विरासत गलत सौंप रहे हो तुम। ध्यान रखिए, मान अपने आप से पूछने का प्रयास करिए, हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या सौंपा है? क्या आपका बेटा कह सकता है कि मेरे पापा जैसा स्वभाव होना चाहिए? नहीं कह सकता। आपकी बेटी नहीं कह सकती है कि जिससे मेरी शादी कर रहे हो उसका स्वभाव मेरे पिता के जैसा होना चाहिए। क्या कमाया तुमने अपनी जिंदगी में? अपनी औलाद की नजरों में इज्जत नहीं कमा पाए, दौलत कमा ली बस। सोचना है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम घर से ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो,
तो तुम्हारे बच्चों को बड़ी खुशी होती होगी कि पापा बाहर चले गए। ऐसा यदि है तो व्यवहार खराब है, आपका ध्यान रखना। और कहीं बाहर जाओ तो 10 बार बेटे बेटी के फोन आए कि पापा कब आओगे, पापा कहाँ हो, जल्दी आओ, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो समझना तुमने उनकी नजरों में थोड़ा बहुत प्यार बचा करके रखा है, थोड़ा बहुत तुमने अपनी इज्जत बचा करके रखी है। क्या सौंपते आप, विचार करिए आप मान्यवर। तालियों से काम नहीं चलेगा कि मैं बोल देता हूं तुम ताली बजा देते हो, नहीं मेरे भाई। ऐसा जीवन बनाओ कि संतों का चातुर्मास हो और एक दिन तुम ना आओ तो संत पूछे बोलो कल कहां गए थे, क्यों नहीं आए थे, तो तुमने अपने जीवन में कुछ अर्जित किया है। तुम आओ या ना आओ, महाराज को फर्क ही नहीं पड़ता, आ गए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। इसका मतलब तुमने कुछ भी अर्जित नहीं किया है। विचार करना है आपको, सोचना है। कुछ लोग चातुर्मास में ऐसे होते हैं जिनके बिना काम अधूरे रह जाया करते हैं, काम पूर्ण नहीं हुआ करते हैं। कुछ तो अपने जीवन में अर्जित करिए, अपनी जिंदगी के लिए। मान्य सोचना है किस काम आएगा हमारा ये शरीर, न औलाद के काम, न समाज के काम। गुमनाम जिए गुमनाम दुनिया से चले गए। मान मैं आज भगवान महावीर की कुछ वसीयत आपके सामने रख रहा हूं। भगवान महावीर ने वसीयत दी, विरासत सौंपी। मां बाप वसीयत देते हैं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है मेरे भाई, आप मत जाना कि महाराज हमारे नाम गुलालवाड़ी का मंदिर कर दो, कालवा देवी का मंदिर कर दो, यहाँ की धर्मशाला कर दो, वहां मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो नंग धड़ंग संत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की हुआ करती है समाज में, कुछ जिम्मेदारी संतों की हुआ करती है समाज में। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, मेरे पास वसीयत नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास नसीहत है। ध्यान रखना, माँ बाप के पास वसीयत होती है और संत के पास नसीहत होती है। और जो आदमी संतों की नसीहत को स्वीकार कर लेता है, इससे बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है, इससे बड़ी संपदा कोई नहीं होती है। मैं नसीहत दे रहा हूं आपको। माँ बाप कितनी आहुतियां देते हैं बच्चों के लिए, अपना आवश्यकताओं को काट कर बच्चों की आवश्यकताओं को माँ बाप पूर्ण किया करते हैं। मान्यवर बहुत कुछ किया करते हैं। नश्वर शरीर त्यागने से पहले तुम भी ऐसे मां बाप बनो कि औलाद तुम्हें याद करे। मान्यवर मैं याद कर रहा हूं अपने ग्रस्त जीवन की उस दादी मां को, जिसके पास अपार दौलत थी। एक समय वह था जब 60 गांव की वह माल गुजार जमींदार कहलाया करती थी। 20 नौकर चाकर जिसके आगे पीछे थे, सोने से लदा जिसका शरीर, अपार संपदा की स्वामिनी। और एक वक्त ऐसा आता है, गांव वालों ने इनके पिता को समझाया, इस बेटी का लालन पालन कैसे होगा, ये कैसे बड़ी होगी, तुम अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। पिता पन्ना लाल ने कहा कि दूसरा विवाह, बोले नहीं तो गृहस्थी चलेगी कैसे। मजबूर किया गया, दूसरा विवाह हुआ। कैसे धर्मात्माओं का जीवन होता है। दूसरे विवाह के बाद उस मां ने संकल्प ले लिया कि जब तक ये बेटी बड़ी नहीं हो जाती, मैं अपनी संतान को जन्म नहीं दूंगी। ध्यान रखिए कैसे आदर्श लोग हुआ करते हैं। सौतेली मां के साथ जीवन बिताया। एक बहुत बड़े राजघराने में विवाह किया गया। वो विवाह के बाद, अपार दौलत पाने के बाद, किस्मत साथ नहीं छोड़ती है। जवान बेटे की मौत और पति की मौत हो गई। सब होते ही सब कुछ लुट जाया करता है। उस देवी ने, उस ममता और करुणा की देवी ने अपनी वसीयत बांटी अपनी औलाद में। जो जितनी दौलत सास ससुर छोड़ गए, जितनी दौलत ससुराल में मिली, उस मां के, पूर्णिमा देवी के
3 पुत्रों का और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसने इतना ही कहा कि जो भी दौलत है, ये रुपया पैसा मैं अपनी औलाद में नहीं बांटना चाहती हूं। ये जो भी दौलत है, मैं इस दौलत से भगवान का मंदिर बनाना चाहती हूँ, जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाना चाहती हूँ। और उन्होंने अपनी दौलत से कमाई हुई संपदा से जो पुरखों से मिली थी, एक भव्य जिनालय बनाया। मध्य प्रदेश का एक पिंडरई गांव, छोटा सा गांव, ऐसा गांव से ऐसा साधारण मत समझना, 150 घर की जैन समाज है वहां पर, केवल 150 घर की जैन समाज, वहां पर इनका जीवन बीता। उस 150 घर की जैन समाज में आज 35 साधु और साध्वी बनकर के खड़े हुए हैं। मैं ही अकेला नहीं हूं, बहुत सारे साधु संत हैं। हर घर में 1-2 पिच्छीधारी है। आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज ने जिस छोटे से गांव को देखा, वो 35 लोगों को घर से निकाल करके सन्यासी बना दिया और उन्होंने उस गांव का नाम व्रती नगरी कहा। बोले हीरे मोती की नगरी जयपुर होती होगी, लेकिन तपस्या की कोई नगरी है तो ये छोटा सा गांव। 150 घर में 35 सन्यासी। मेरे ही घर से मैं अकेला नहीं, 5 सन्यासी हैं। ध्यान रखना, विचार करो, ये सन्यासियों की विरासत, ये सन्यासियों की वसीयत। उस दादी माँ ने कुछ नहीं दिया हमें, सन्यासी की विरासत सौंपी। ध्यान रखना, पहली आरिका बनी उस गांव की, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, सन्यासियों की लाइन लग गई। हर घर में सन्यासी। विचार करिए, ऐसा वह छोटा सा गांव, एक विरासत सौंपी हमें। हम छोटे छोटे थे, कहती थी अभिषेक दिखाओ। बुंदेलखंड शुद्ध तेरा पंथ, वहां महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं। बच्चे यदि अभिषेक ना करो तो 12 बजे तक इंतजार करेंगी, भोजन नहीं करेंगी। जब तक कोई अभिषेक करने वाला ना मिले, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। मैं था, मेरे से बड़े भाई थे। ग्रस्त जीवन में हम दोनों छोटे छोटे थे, यही 8-10 साल के रहे होंगे। हमसे बोलती थी अभिषेक दिखा दो, हम कहते थे नहीं करेंगे हम, ये धोती दुपट्टा कौन पहनेगा, ये हमसे नहीं होता है। एक लालच देती थी, अभिषेक दिखाएगा तो 25 पैसे दूंगी। ध्यान, उस समय 25 पैसे तो बहुत होते थे मेरे भाई। 1 रुपया तो 100 रुपए के बराबर हुआ करता था। 25 पैसे दूंगी, 25 पैसे तुझे दूंगी और 25 पैसे तुझे दूंगी। हम लोग दोनों भाई सोचते, कर लो यार, 25 पैसे मिलेंगे अपने को। कोई भगवान से मतलब नहीं था, कोई जिनेंद्र भगवान से लेना देना नहीं था। हम दोनों भाई भगवान का अभिषेक करके दिखाते। मैं बहुत छोटा था और मेरे से बड़े जो आज जय सागर बन करके गुजरात में रह रहे हैं, वह भी घर में थे, उन्होंने भी दीक्षा धारण की। वह मेरे से बड़े थे, वो शरारती किस्म के थे। मैं जैसे ही बेदी, मैं छोटा था 8-9 साल का, बेदी पर चढ़ता था, भगवान का हाथ तो पहुंचता नहीं था, बेदी के ऊपर ही चढ़ जाते थे। दादी खड़ी खड़ी देखती रहती थी, करो अभिषेक करो, अभिषेक करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। पैसे की लालच में अभिषेक करते। एक दिन क्या हुआ, मेरी धोती बड़े वाले ने खींच दी। छोटा सा मैं रोने लगा बेदी पर, मेरे कपड़े उतार दिए। दादी ने मुझे कहा, बेटा रोना नहीं, देख अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहनते और तुझे भी कपड़े नहीं पहनना है। तुझे अपने जीवन में ऐसे ही जीवन जीना है। देख भगवान भी तो नहीं पहने ना, वो भी तो नहीं रोते, तू क्यों रोता है। मां जाने, मुझे आज लग रहा है वह मुझे अभिषेक करना सिखा रही थी या मुझे साधु बनना सिखा रही थी, बात समझ में नहीं आ रहा था। जीवन के वो क्षण आए, ऐसी वह ममता और त्याग की मूर्ति। एक बात याद रखना, आज उनके परिवार में जिन्होंने उन्हें देखा है और जिन्होंने उन्हें नहीं देखा है, आज भी पूरा परिवार
आरी का देवमती के लिए नतमस्तक रहा करता है। उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतनी सरल हृदया थी वो, इतनी करुणावान थी। उनकी जो सासू थी वो थोड़ी कठोर थी। 120 गाय और 80 भैंसें जिसके घर में बंधी रहती थी। पूरा मोहल्ला दूध मांगने आता था, छाछ मांगने आता था। उनकी सासू मना करती थी, निकल जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है ये। और जब उनकी सासू मंदिर चली जाए तो घड़े भर भर के चोरी से गरीबों को दे दिया करती थी। ले जाओ पियो, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा तुम भूखे हो, ले जाओ। अनाज के बोरे अपने घर के पीछे के दरवाजों से गरीबों को दे दिया करती थी। ऐसा जीवन, सासू डांटती थी, चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन करुणा भाव कभी छोड़ा नहीं।